जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। दोस्तों सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, कौन सा जानवर है दोस्तों? चीता है। कौन सा जानवर? चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव है व्हेल। कौन सा जीव है दोस्तों? व्हेल सबसे बड़ा समुद्री जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। दोस्तों सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है गिद्ध। कौन सा पक्षी दोस्तों? गिद्ध सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। दोस्तों सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है ऊंट। कौन सा जीव दोस्तों? ऊंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे जहरीला सांप है ब्लैक माम्बा। कौन सा? ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है, लेकिन ये एक्यूरेट समय नहीं है दोस्तों। इसका एक्यूरेट समय है 8 मिनट कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का एक्यूरेट टाइम है दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। याद रखिएगा दोस्तों, यदि सिर्फ 8 मिनट दिया हो तो सही होगा 8 मिनट। यदि ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड दिया हो तो आप लोग 8 मिनट 20 सेकेंड ही सही मानिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। कौन सा गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन, जो कि हम सांस के तौर पर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युद्ध 2
यानी दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। कब समाप्त हुआ था? 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत में सबसे अधिक बारिश होती है मासिनराम में। कहाँ पे? मासिनराम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीले ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे लंबी दीवार कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। कौन सी दीवार? चीन की दीवार सबसे लंबी दीवार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? दोस्तों पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था सोवियत संघ रूस ने। किसने? सोवियत संघ यानी रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप को जीता था 1983 में। कब जीता था? 1983 में पहला विश्व कप जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। किस देश में? ग्रीस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? दोस्तों T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 4 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा गीत है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में होता है अशोक चक्र। कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों? अशोक चक्र, जो कि ऐसा दिखाई देता है, आपने झंडे में देखा होगा, यही है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किसने की थी? दोस्तों रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। किसने की थी? वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। दोस्तों किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। जैसे यह 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा। दोस्तों किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत होगा। क्या होगा दोस्तों? अनंत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय संबंधित है त्रिभुज से। किससे संबंधित है दोस्तों? त्रिभुज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। दोस्तों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कितना? 1000 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगे थे। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है। दोस्तों लोकसभा में कुल 543 सीटें होती है। कितना? 543। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी। दोस्तों भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि थी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था कौन था? वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। दोस्तों पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितना कम है। दोस्तों चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। कितना कम है? 6 गुना कम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होता है। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाई जाती है 22 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष। यह वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देता है, बाकी सब रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि रात में भी ऑक्सीजन देता है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गैस को लाइफ गैस कहते हैं। दोस्तों लाइफ गैस कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। किस गैस को कहते हैं?
ऑक्सीजन गैस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है। कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों भारत की मुद्रा है रुपया। कौन सी मुद्रा है दोस्तों? रुपया भारत की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं, वह कब लागू हुआ था? वह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया था 2014 में। कब शुरू किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है डाटा ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? डाटा ट्रांसफर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? दोस्तों सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है युवा दिवस के रूप में। किस रूप में? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया था वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों यह प्रकाशित हुई थी 1905 में। किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1905 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे कौन? शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी डाक सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ पे शुरू हुई थी दोस्तों? कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा कौन सा? गगनयान होगा। कौन सा? गगनयान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी था गुजरात का गिफ्ट सिटी। कौन सा सिटी? गुजरात का गिफ्ट सिटी भारत का पहला स्मार्ट सिटी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं तमिलनाडु में। किस राज्य में आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों आकार में चौकोर है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज। किस देश का है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।